ध्यान के लिए स्वामी जी आपके बीच में पधार गए हैं। आनंद महल जी और यानी जयपुरम माँ भावना आपके बीच में ध्यान कराने के लिए, और ध्यान वो पहले आपको समझाएंगे फिर कराएंगे। तो थोड़ी सी दिखाई रखना, थोड़ी सी आता रखना, तो नई चीज़ आपको मिलेगी। तो उससे पहले मैं चीज़ आपको बोलूँ, पहले स्वागत करा देंगे, क्योंकि फिर ध्यान में बीच में वो ध्यान नहीं बनेंगे। तो शांति रखी है वो लिया है, और ऊपर से आदेश जी को भी बुला लें स्वागत के लिए, जो मैंने अभी आगे आ जाए। तो पहले हम स्वामी आनंद माँ भावना उनका स्वागत कर दें, और दूसरे हमारे दीपचंद जी बड़े ही ध्यानी वो भी पधारे, उनका भी स्वागत। और फिर उसके बाद में आपका ध्यान प्रवचन होगा। और यही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इकाई से सुनना, आए ना तो जाने की गलती मत करना। भोजन भी यही है, भोजन भी यही है, और भोजन के बाद भी आपका मन करे तो एक ध्यान और भी स्वामी जी आपको करा देंगे। वो आपके ऊपर भी निर्भर था, आप उसमें रुचि कितनी लेते हैं। अगर आपका रुचि नहीं है तो एक ध्यान तो यानी कि ये नहीं करना कि हमारा समय ज़्यादा हो गया, स्वामी जी तो चल गए हैं, आज कहीं नहीं जाना, छुट्टी है, कम से कम 11 बजे तक तो टिकना। उसके बाद स्वामी जी भी चढ़ाएंगे 11 बजे तक टिकना। उसके बाद फिर भोजन के बाद जिसकी आस्था बने वो यहीं रह जाना अगले मेडिटेशन के लिए, और नहीं बने तो ज़बरदस्ती हमारी किसी के साथ रहेगी। मैं कोई ज़बरदस्ती से बैठ करना चाहता हूँ। हाँ जी, आदेश जी, हाँ दिग्विजय जैन जी, आदेश जी, यहाँ के अध्यक्ष जी, और यहाँ के और भी कई व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम ही जानूँ, महेंद्र जी, राकेश जी, वो आए और स्वामी जी का स्वागत करें। और परमा भावना का स्वागत महिला मंडल की हमें जैसा भी कई भाइयाँ करेंगे, और स्वामी जी का स्वागत करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष से हमें दिग्विजय जी, अध्यक्ष अनिल कुमार जी, महामंत्री आदेश जी, राकेश जी और महेंद्र जी सभी हैं, जितिन जी सभी आने के स्वागत करें स्वामी जी का।
माँ भावना का स्वागत महिला मंडल और ना योग वरदान के साथ आया आज यानी के प्रोग्राम के कई में दर्शक रहे हैं 4-5 से दर्शक रहे हैं। क्योंकि जो आए हैं जाने की ज़्यादा जल्दी मत करना, सच्चाई से ध्यान करना। स्वामी जी दरगाह पर बहुत ही अच्छा यानी कि ध्यान का अवसर जीवन में कभी कभी मिलता है। बाकी चीज़ तो मिलती रहती है, धर्म प्रवचन और यानी घर बात, लेकिन ध्यान क्या होता है, कैसे करा जाता है, वो कभी कभी मिलता है। तो दिखाई कि आप उसका ज़्यादा समय ना देते हैं, यानी कि स्वामी जी पहले आपको समझाएंगे, फिर ध्यान कराएंगे। स्वामी जी साबितपुर से यहीं से रेखा जी आई है, एक स्वागत बनकारी आगे आइए। साबितपुर से वो भी आगे चलिए।
अभी एक माला और दुपट्टा देंगे आ जाने करेंगे भाई को करा दें बहन को करा दें। शादी के द्वारा स्वागत करते हैं शादी एक शादी लोही की है लोही का देखा आप खड़े हो लेकर देखा जी का स्वागत करेंगे सहारनपुर से आए हैं और ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा आप ध्यान का आनंद लें। ओम नमो नारायण। ओम पहले तो आप सबको आज जो गणतंत्र दिवस है उसकी आप सबको बधाई। और गणतंत्र दिवस जब भी कोई देश आजाद होता है तो उसके उपलक्ष्य में आज का दिवस और उसी स्वतंत्रता से संबंधित आज आप सबके लिए विषय मोक्ष ध्यान। मोक्ष ध्यान करने से पहले कुछ इशारे होते हैं और उन इशारों को हम प्रवचन भी समझ सकते हैं, लेकिन प्रवचन न समझ के ध्यान से संबंधित कुछ इशारे अगर आप थोड़ा सा उसको समझते हुए अगर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है जो मोक्ष से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम निर्वाण करें, जिसको हम मुक्ति करें, जिसको हम स्वतंत्रता करें, ये कुछ शब्द हैं जो हम सुनते आए। लेकिन आज हमें शब्दों तक नहीं रहना है। शब्द तो बोलते जाएंगे लेकिन वो शब्द आपके अंतर से जुड़े होंगे और आज आपको एक मौका का अवसर है अपने अंतर से जोड़ने का। इसलिए मोक्ष ध्यान और उस ध्यान को करने से पहले 3 चीजों की तरफ कुछ इशारे और बड़े साधारण से इशारे जो कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति बदलती रहती है और मानव का चित्त भी परिवर्तनशील है, बदलता रहता है।
तो इसलिए 100 वर्ष पहले का चित्र और आज के चित्र में फर्क है मानव के, और आगे 100 वर्ष चित्र में और परिवर्तन आएगा। इसके करीब 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर जब उपलब्ध हुए, उस बुद्धत्व को, उस केवली को, उस मोक्ष को, उस ज्ञान को, तो उस समय जो चित्र की दशा थी उसके अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार, यानी कि उस समय वातावरण और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो सूत्र दिए वो बड़े वैज्ञानिक सूत्र है, साइंटिफिक सूत्र है। और वो साइंटिफिक सूत्र, वैज्ञानिक जो सूत्र है, आज भी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई प्रयोग वो 2500 वर्ष पहले हुआ हो या आज कोई प्रयोग हो रहा है, साइंटिफिक का मतलब है कि वो प्रमाणिक है, उसका यथार्थ है, उसका वजूद है, उसका अस्तित्व है। इसलिए अब पर्टिकुलर उन सूत्रों को तो नहीं लेंगे, लेकिन आज की व्यवस्था और मनस्थिति को ध्यान में रखते हुए 3 चीजों की ओर इशारा हो रहा है जो कि हम सहजता से उसे समझ सके। बस इसलिए अगर हम अपने आप को देखते, सीधा सा संबंध है ध्यान का अपने आप और अपने करीब और अपने आप को देखना, तो इसलिए आपसे संबंधित और आपसे दूर की बात मैं नहीं करूंगा। इसलिए आपका जो संबंध है उसका पहले ज्ञान से बहुत जुड़ाव है। पहला ज्ञान का संबंध है जिसको मैं साधारण ज्ञान कहूंगा। साधारण ज्ञान यानी कि सिंपल नॉलेज, और साधारण जो ज्ञान है उसका संबंध 2 चीजों से जुड़ा है, एक शरीर से, एक प्राण से। जिसको ऋषियों ने अन्नमय कोश कहा, भोजन से निर्मित शरीर, और इस शरीर में दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है? श्वास है जो चल रही है, जिसे हम प्राण कहते हैं। यानी कि प्राण में शरीर और अन्न में शरीर। साधारण सी बात है, दिखने वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये क्या है? अन्नमय कोश है, यानी कि अन्नमय शरीर, यानी कि भोजन से निर्मित शरीर। और फिर है इस शरीर में प्राण, जो श्वास हम ले रहे हैं, आती जाती श्वास है, और उस आती जाती श्वास के कारण हम अपने आप को समझते हैं कि हम जीवित हैं। लेकिन वो जो श्वास आपकी आ और जा रही है उसमें हम प्राण शक्ति को भी शक करते हैं, जो जीवेशना की शक्ति है, जिसके कारण शरीर चल फिर रहा है। यानी कि जो साधारण जो नॉलेज है, जो साधारण जो ज्ञान है, वो 2 चीजों से जुड़ा है, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, अपने शरीर को भी और अपनी श्वासों को भी। लेकिन आप सब बैठे हैं यहाँ, आप सब चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। कोई ऐसा भी साथी मिलकर जो चाहता हो कि नहीं शरीर रोगी रहे? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, सबकी कामना होती है, सबकी भावना है। लेकिन इतनी कामना और भावना होने के बावजूद भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? कि हमारे हाथ की बात नहीं है। लाख कोशिश करते हैं हम अपने आप को स्वस्थ करने की, लेकिन फिर भी नहीं रह पाते। अब जो दूसरा जो हिस्सा है जिसको हम प्राणमय शरीर कहते हैं, जो श्वास है, जो हम लेते हैं, प्रतिपल आ रही और जा रही है। हम सबको लगता है कि हमारी सबकी श्वास एक जैसी है, लेकिन नहीं। जैसे 8 अरब लोग हैं, शरीर का जो अंगूठे का जो एक हिस्सा है वो भी 8 अरब लोगों से किसी से मैच
नहीं करता, ऐसे ही श्वास भी जो आप लेते हो भी किसी से मैच नहीं करती। अब ये तो दोनों चीजें आपकी अपनी हैं। शरीर आप लेके जल गई, साथ में श्वास लेके आप जल गए। अब जो दूसरा जो ज्ञान है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान, और उस सूक्ष्म ज्ञान का संबंध आपसे जुड़ा है। वह ज्ञान है मनस शरीर से जुड़ा हुआ और विज्ञान शरीर से जुड़ा हुआ। दो चीजों से उसका संबंध है, मनस शरीर से और विज्ञान का शरीर से। अब जो मनस शरीर है वह मन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि वह सूक्ष्म ज्ञान क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब मैं ये कहूंगा कि इतना महत्वपूर्ण शरीर में श्वास नहीं है जितना महत्वपूर्ण क्या है, मन है। और मन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सूक्ष्म है। शरीर दिखता है, श्वास भी जा रही है, छोड़ी जा रही है, लेकिन मन जो है वह दिखता नहीं। लेकिन देखो कमाल है, इतना शक्तिशाली मन होता है कि जो भी कुछ अभिव्यक्त हुआ है वो सब उसी के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। जो भी आज हम देख रहे इस भव्य स्थानक को, ये भव्य स्थानक है। कभी विचार आया होगा, सोचा गया होगा कि ऐसे बनाया जाए, ऐसे किया जाए, तो कभी विचार आए सूक्ष्म में। लेकिन सूक्ष्म में जब विचार आए तो आज हम इस भवन को देख रहे हैं जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं। जैसे कभी किसी ने विचार किया होगा कि ज्यादा लोगों तक आवाज कैसे पहुंचे, तो जब विचार किया होगा, सोचा गया होगा, तो माइक और स्पीकर का यानी कि निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ। यानी कि विज्ञान भी कहां से प्रकट होता है, भीतर से। और अब देखिए जो जैन सूत्र है, और वो कहां से प्रकट होते हैं, किसी तीर्थंकर से जो उपलब्ध हो गया है, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है। तो फिर प्रकट कहां से हुआ, वो सब मनस के द्वारा अभिव्यक्त होता है। यानी कि विचारों के द्वारा वो वह अभिव्यक्त होता है। लेकिन उस अभिव्यक्ति से पहले अनुभूति है। उस अभिव्यक्ति से पहले क्या है, अनुभूति जुड़ी है, अनुभव जुड़ा है। इसलिए अगर बाहर की पृथ्वी पे जो आप चारों तरफ जो अपने आप को देखते हैं, पाते हैं, और जो आपके द्वारा कुछ भी अभी तक अभिव्यक्त हुआ है, उसमें सबसे मुख्य अहम भूमिका किसकी है, मन की। अगर कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, या कोई टीचर है, या कोई वकील है, या कोई बिजनेसमैन है, जो भी कुछ है, वो सब कहां से प्रकट होता है, हमारा जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म जो ज्ञान है उसके द्वारा वह सब कुछ अभिव्यक्त होता है। अगर यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जो जोर डालना चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। यानी कि जो भौतिक जिसको हम जगत कहते हैं वह भी कहां से प्रकट होता है, जो चारों तरफ हम देख पा रहे हैं वह भी मानव के भीतर से ही अभिव्यक्त होता है। और जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं वह भी कहां से प्रकट होता है, हमारे पूरी सूक्ष्म मनस के द्वारा वह अभिव्यक्त होता है। लेकिन दोनों जगह पे प्रयोग चलता है, विज्ञान के तल पर भी प्रयोग चलता है और आध्यात्मिक विज्ञान के तल पर भी प्रयोग चलता है। इसलिए सूक्ष्म ज्ञान का संबंध किससे जुड़ा है, आपसे बाहर नहीं है, आपके मन से गहरे से उसका बहुत गहरा संबंध जुड़ा है। इसलिए चौथा ज्ञान है आत्मविज्ञान। अब उस आत्मिक ज्ञान का संबंध आपसे गहरे से कैसे जुड़ा है, यह महत्वपूर्ण है। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि जैसे आपकी इच्छा जब आप आए धरा कर, वह हमारे सूक्ष्म ज्ञान से जुड़ी हुई है, और उस सूक्ष्म ज्ञान से जुड़ी हुई आपकी भौतिक इच्छा भी हो सकती है और आध्यात्मिक इच्छा और कामना भी हो सकती है। अब आपने उस कामना के लिए कुछ किया है,
कुछ किया आपने जो किया है, समय दिया है, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई होगी। अब वह जो इच्छा है, उस इच्छा का संबंध ये है कि जब हम जन्मते हैं तो हम उस जन्मने के साथ सब कुछ लेके ही जन्मते हैं। उस बीच में वो सब कुछ समाहित है कि हमें क्या कुछ बनना है, हमें क्या कुछ करना है, और इसलिए उसी इच्छा के कारण जो हम लेके जन्मते हैं, हम कार्यरत होते हैं, कर्मशील होते हैं, कर्म में लगते हैं। अब बात महत्वपूर्ण क्या है कि इच्छा पूर्ण भी हो जाती होती है, लेकिन उसके बावजूद क्या इच्छा समाप्त हो जाती है? क्या होता है कि इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन फिर 10 और खड़ी हो जाती है। ये मानव के चित्त की दशा है, ये मानव का स्वभाव है, ये मानव का नेचर है। इसे हम रोक नहीं पाते और बार बार इशारे देखते हैं। जहां भी आप ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहां बार बार आपको क्या इशारे मिलते हैं कि इच्छाओं के कारण ही चित्त दुखी रहता है। इच्छाओं की अगर आपकी कामना पूर्ण नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि भाई हमारे जीवन में ये सब क्यों है। तो इसलिए दुख का कारण भी क्या है? इच्छा है, और सुख का कारण भी क्या है? इच्छा है। अगर आपकी इच्छा के अनुसार कुछ चीज हो जाती है तो आप क्या होते हैं? सुखी हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है। और जब नहीं होती है तो क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं। इसके दुख और सुख का कारण भी कौन? और तो कोई नहीं ना, यानी कि हमारा मन है। अब जो बात है इस मन की इच्छाओं की पूर्णता की बात, और वो होगी नहीं, हम लाख कोशिश करते हैं तो भी नहीं होगी, तो फिर मुक्ति कैसे होगी? मोक्ष कैसे होगा? थोड़ा गौर करेगा, थोड़ा ध्यान देंगे। एक तो मैं इशारा करता हूं कि इच्छाओं को पूर्ण करने में मुक्ति है। अगर आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए तो फिर कुछ बचेगा नहीं, तो क्या होंगे? आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर गौर करेंगे कि आज तक अभी तक किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसी पे मुझे कहानी याद आ गई। एक राजा थे अयादी नाम के, 100 वर्ष हो गए, लेकिन 100 वर्ष होने के बाद कहानी है, इसको तीसरी न बोलना, मौत आती है लेने के लिए, क्योंकि 100 वर्ष हो गए हैं, अब क्या करेंगे, ज्यादा जी के। तो अब जब मौत खड़ी है सामने तो आयाती गिड़गिड़ाता है कि अभी तो मेरा बहुत काम बाकी है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, आप मुझे अभी ना लेके जाएं। अब मौत ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा है, चलो इसमें मौका और एक अवसर दे देते हैं, लेकिन बदले में अपनी मौत के बदले में आपको कोई और यानी कि देना होगा, किसी और की मौत। तो उसके 100 पुत्र हैं, उन 100 पुत्रों से वह बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे भी बहुत कुछ काम करना है, इसलिए आप कोई भी एक पुत्र जो है मेरी जगह चला जाए। अब ऐसे में जो बड़े समझदार थे वो सब समझ गए कि अरे इतनी बात, इतनी उम्र हो गई और अभी तक जो है इसका मन और इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, और बोले कि कब हम राजगद्दी पे बैठेंगे। तो वो तो सब किसी ने हाँ नहीं की, लेकिन एक और तो सबसे छोटा लड़का था वह सामने आता है, जिससे उसका बहुत लगाव था, जिससे उसका बहुत प्रेम था। तो ये कोई भी पिताजी मैं तैयार हूं, उसको भी दिक्कत हुई पिताजी को, अरे इतना अच्छा बच्चा छोटा है सबसे, और इसने कैसे कर दिया। तो बस अब उसका मन था ज्यादा जीने का, तो उसने आगे चलो आप इस बच्चे को ले जाओ। 100 वर्ष और मिल गए, और ऐसे ऐसे करते करते 1000 वर्ष जिया, लेकिन अंत में उन्होंने एक बात कही कि इच्छाएं दुष्पुर हैं, यानी कि इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए साथियों मित्रों हम सोचते हैं कि ये पूर्ण हो जाएगी तो बस इसके बाद हम फ्री हैं। अगर ऐसा है तो आप कभी मुक्त हो जाएंगे।
आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। अगर जो आपके भीतर जो कामना है, कामना भी आपकी सहयोगी बनेगी, ध्यान देना, इच्छा भी आपकी मुक्ति में सहयोगी बनेगी, बात विचित्रवती होगी। लेकिन जब आपके अंदर आप कुछ बचा ही नहीं, सब पूर्ण हो गया, तो फिर खालीपन है, आप मुक्त हैं। लेकिन मुझे भी पता है चित्त की दशा कि आपकी वो इच्छा पूर्ण नहीं होती, तैयार खड़ी रहती है। इसलिए आत्मिक ज्ञान की जरूरत है। कौन से ज्ञान की जरूरत है? आत्मिक ज्ञान। अब इस आत्मिक ज्ञान का संबंध आप थोड़ा समझ लें। इतना सहज ना शरीर है, ना आपकी श्वास है, ना आपका मन है। ध्यान देना, मैं गौर से जोर दे रहा हूं इन शब्दों पे, थोड़ा ध्यान देना। ना आपका इतना शरीर सहज है, ना इतनी आपकी श्वास सहज है, ना आपका मन इतना सहज है जितनी सहज आत्मा है। और जितनी सहज आत्मा का तल है, उससे सहज ना शरीर है, ना श्वास है, ना मन है। उस सहज आत्मिक दशा में लौटना और उसका अनुभव और उसकी अनुभूति मोक्ष और मुक्ति का मार्ग। अब मैं यहां बैठे जो साथी मित्र हैं, क्योंकि कोई चीज जब आगे बढ़े तब कुछ चीजें पूछनी होती है कि कोई चाहता भी है मुक्ति, कोई चाहता भी है मोक्ष। मैं बेकार का बोलता रहूं, मैं आपको ध्यान भी कराऊं, तो पहले तो आपके भीतर कुछ जिज्ञासा भी है, कुछ है अंदर तो हमने कुछ भीतर पड़ा कि बहुत से तो सोचते कि जो महाराज जी ने बताए हैं हमें भी यहाँ आमंत्रित कर लिया। तो पहले तो मैं महाराज श्री का तहदिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो जब भी जहाँ भी जाते हैं, किसी भी स्थान पर जब चौमासा चलता है तो मुझे याद करते थे। और इनकी याद के बहाने आप लोगों से जो भी इस तरह के मनुष्य होते हैं, जिनके भीतर कुछ वास्तव में उस मुक्ति मोक्ष की चाहना होती है, उनसे मेरा मिलन हो जाता है। तो यहाँ के जो पदाधिकारी गण हैं, उनका भी तहे दिल से हृदय से आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें आमंत्रित यहाँ किया। अब बात है कि मैं आप लोगों के बीच हूं, क्या आपके अंतर्गत में भीतर चाहना है उस मोक्ष की? कितने साथी भीतर है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे से खड़ा करना, अच्छे से। चलो कमाल है, अब जोरदार तालियां बजा रहे। क्या होता है कि आपने कहानी सुनी होगी, बार बार आनंद कहता था बुद्ध को कि आप कहते हैं कि सब ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, सब आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, फिर होते क्यों नहीं? बल्कि एक काम करो, आप जाके लोगों से पूछो, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, या ये पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए? तो जब आनंद गया किसी के घर और किसी गांव में, पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं कि मेरा एक बैल मर गया था, दूसरा बैल मिल जाए। बोले कि मेरी झोपड़ी टूटी हुई है, झोपड़ी थोड़ी अच्छी हो जाए, या मेरा एक मकान है, मेरे 2 मकान हो जाए, मेरा पुत्र गुजरा है, एक पुत्र और हो जाए। यानी कि ज्यादातर क्या मिला? यही इच्छाएं मिली। और फिर आनंद लौट के आता है तो बोले कि आप लौट के पूछ के आए, तो कहता कि हाँ। बोले कि ज्ञान की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कितनों को चाहिए? बोले कोई खाई नहीं। लेकिन जहां आप लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं, मैं भी थोड़े विश्वास से भर गया, आत्मविश्वास से भर गया। इसका मतलब इस प्रांगण में जो बैठे हैं उनके अंतरतम में उस मुक्ति की और मोक्ष की चाहना है। अगर एक भी होता तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ तो बहुत है।
तो इसका मतलब जो साथी मित्रों ने अगर हाथ खड़े नहीं किए हैं तो चिंता ना करें, उनको उपहार मिलेगा गिफ्ट में, ठीक है, भले वो यहाँ बैठे हैं। अब जो आत्मिक जो ज्ञान है, अब देखिए सब क्या कहते हैं, जब भी आप कहीं प्रवचन सत्संग में जाते हैं, पूछते हैं कि मन कहाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मन कहाँ मन आपका बताएं, अंदर कहां पे है, हमारे शरीर के अंदर। और मैं कहूंगी प्रेम कहां जन्मता है, कहां पैदा होता प्रेम, अंदर। और क्रोध कहां जन्मता है, वो भी अंदर। ये सब देश कहां जन्मती है, अंदर। और शांति के क्षण आनंद के पल कहां है, वो भी अंदर। दुख कहां है, सुख कहां है, अरे सब कुछ हम लेके बैठे हैं, पूरी संपदा लेके बैठे हैं हम। और अब मैं कहूं कि आत्मा कहां, वो भी कहां, अंदर। इसका मतलब आत्मा जो हम सुनते आए हैं वो भी हमारे अंदर। कमाल है, हमेशा द्वेष का पता है, क्रोध का पता है, दुख का पता है, सुख का पता है, प्रेम का पता है, शांति का पता है, आत्मा का नहीं पता। और देखो उसी के कारण मन है, और मन की दशा नेगेटिव और पॉजिटिव जो आस्था, जिसको हम सकारात्मक हिस्सा कहें, नकारात्मक हिस्सा कहें, किसके हिस्से हुए, मन के। यानी कि जिसके कारण मन है, जिसके कारण शरीर है, जिसके कारण श्वास है, वो किसके कारण है, तीनों चीजें आत्मा के कारण। उसी आत्मा को भगवान महावीर ने कहा आत्मा सो परमात्मा। ध्यान दें, इसी शब्द में सब कुछ है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उन्होंने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, इसको थोड़ा सोचने की और समझने की जरूरत और आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, तो किसी ने कहा इसका मतलब अनेकों परमात्मा है। उन्होंने कहा कि हाँ, इसको थोड़ा गौर से समझना, यानी कि आत्मा ही उस परम गति में प्रवेश कर जाती है। इसलिए भगवान महावीर परमात्मा पूर्ण, जिसको हम कहें बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति ना कहते, हम उनको किस चीज से नवाजते हैं, भगवान महावीर। थोड़ा समझिए, हमारे भीतर भी वही आत्मिक अनुभूति लेके हम जन रहे हैं, उसी आत्मा के करीब कोई पहुंचता है तो फिर इच्छाएं अपनी जगह रहती हैं। ध्यान देना, गौर करना इसको थोड़ा सा। शरीर अपनी जगह रहता, श्वास अपनी जगह रहती है। अगर आप उस आत्मा के करीब जैसे पहुंचते हैं, केंद्र के करीब आ जाते हैं, आत्मा केंद्र है, उस केंद्र के जैसे करीब आते हैं तो आप उपलब्ध हो जाते हैं, उस आत्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। और वही अनुभूति मोक्ष का द्वार है। अब बात है कि उस केंद्र का पता हमें कैसे चलेगा, उस केंद्र तक हम पहुंचे कैसे। अब गौर से थोड़ा सुनना, उसका माध्यम है ध्यान। क्या है उसका माध्यम, ध्यान है। अब ध्यान कितने लोग करना चाहते हो, आप खड़ा करें, देखो तभी ध्यान होगा, नहीं तो ध्यान को फायदा नहीं है। चाहते हैं कुछ लोग, चलो जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे उनको गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब जो ध्यान है, ध्यान क्या है, इसको भी जरूरी है समझना। एक चीज बताएं, जब आप गृहिणी जब घर में काम करती है, चाय बनाती है, अगर चाय बनाने वक्त अगर उनका ध्यान उस समय चाय बनाने में ना हो और कहीं और हो तो कुछ गड़बड़ होती है। कई बार चीनी डालना भूल जाते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं कि भूल गए, ध्यान नहीं लगा। इसका मतलब है शरीर के द्वारा जो कृत्य हो रहा था, थोड़ा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, बस ध्यान आपकी समझ आ जाएगा। थोड़ा मैंने कहा कि साधारण सा विषय है ध्यान का भी,
यानी कि जब चाय बनाते वक्त जो कार्य हाथों के द्वारा हो रहा था, जब हम उस शरीर के साथ नहीं थे, यानी कि उस कर्म को करते हुए जब हम वहां अपने शरीर के साथ मौजूद नहीं थे, जब हम वहां शरीर की क्रियाओं के प्रति हम जब सचेत नहीं थे, तो क्या हो गई? भूल चूक हो गई। और कई बार जवान बच्चे चाबी रख के भूल जाते हैं, गाड़ी की, बाइक की भूलते हैं ना। अब कमाने की चाबी रख के भूल गए, अब देखा जाए तो चाबी किसने रखी? कोई हाथों के द्वारा करता हुआ कार्य हुआ, हाथों में चाबी रखी और चाबी रख के हम भूल गए। इसका मतलब जब चाबी रख रहे थे तो ध्यान उस कृत्य के प्रति नहीं था और हम भूल गए। छोटे छोटे कार्यों के प्रति जो शरीर के द्वारा होता है, उन कार्यों के प्रति अगर आप सचेत और सजग रहते हैं तो वह ध्यान का पहला हिस्सा है। क्या है? ध्यान का पहला हिस्सा है। जो साधारण ज्ञान था, जो मैंने इशारा किया, मन में जो मोह में जो शरीर है, तो इसलिए शरीर के प्रत्येक कार्य के प्रति अगर आप सचेत होते हैं तो देखेंगे आपकी कुछ गड़बड़ होगी, कुछ भूल चूक होगी आपसे। बस इसी को आप समझ लें। छोटे छोटे कार्यों के प्रति जो सचेत होता है तो वह ध्यान के करीब है। अब है इस शरीर में श्वास। अब श्वास आ रही है और जा रही है। अब ये जो श्वास आ रही है और जा रही है, ये भी आपका क्या बनेगा? ध्यान का हिस्सा। जैसे वहां हम कार्य के प्रति सजग हुए तो आप सोचेंगे इससे लाभ क्या? पहले तो ये लाभ की गलती जो होती है वो नहीं होगी, और दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि उस कृत्य के प्रति जब आप अपने शरीर के प्रति सचेत होते हैं तो उस समय आप कार्य कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट की दशा है। कौन सी दशा है? वर्तमान की दशा है। अब वर्तमान की दशा का संबंध आप थोड़ा समझें कि जिसकी कारण अगर आप वर्तमान में होते हैं तो आपकी दशा कौन सी होगी? शांति से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई। जैसे आप प्रेजेंट में होंगे, और प्रेजेंट किसके माध्यम से बनेंगे? आप वर्तमान में कैसे आएंगे? अपने शरीर के द्वारा। यानी कि शरीर के द्वारा आप वर्तमान में रह सकते हैं, और जो वर्तमान में रखने का माध्यम बने वह ध्यान का एक साधन है। इसलिए शरीर आपका क्या है? ध्यान का साधन है। इस शरीर के द्वारा आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। फिर शरीर में श्वास चल रही है। अब श्वास अभी ली जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है। आप देखो, चलो 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के, और श्वास को भीतर जो जा रही है उसे देखिए, और जो बाहर निकल रही है उसे देखिए। बस श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई। जैसे श्वास भीतर जाती है तो आप पूरे ध्यान में, और श्वास बाहर निकलती है पूरे ध्यान में। श्वास के साथ भीतर जाए और श्वास के साथ आ रहा है। बस धीरे से आंखें खोले। अब जो श्वास के साथ भीतर गए बाहर आए, ये कौन सी दशा होगी? श्वास अभी भी जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है, तो ये कौन सी दशा है? प्रेजेंट, वर्तमान। वर्तमान में कितना सहज है रहना। जब चाहे आप वर्तमान में रह सकते, श्वास माध्यम में। अब फिर तीसरा तलब मन। अब गौर करें, अब थोड़ी ताली हो जाए, एक्टिव हो जाए। हो सकता है किसी को निद्रा ताली बनाए, थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण अब बात है, ध्यान में हमारा मन क्यों नहीं लग पाता? ज्यादातर आपको सुनने में आती है बात कि मन इधर उधर रहता है, इसलिए हम ध्यान में बैठ नहीं पाते। तो सबकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सूत्र दे रहा हूं, और वही कारगर सूत्र है, और वही भगवान महावीर या तत्व को जो प्राप्त हुए हैं, ज्ञान को जो प्राप्त हुए हैं, वही वास्तविकता मन की। इसलिए मन
जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो मन ख्यालों में रहता है, विचारों में रहता है। कौन से विचारों में रहेगा, कौन से ख्यालों में रहेगा? या तो अतीत के जो आपका जीवन बीत गया है, या भविष्य के जो आप कुछ करना चाहते हैं। दो ही चीज है आपके पास। कौन सी चीज है? या तो अतीत में जो बीत गया वो, या भविष्य में जो है आगे वो। बस इसलिए ख्याल कोई तरह के आएंगे। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात है, विचारों के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा भी आप ध्यान में रह सकते हैं। इसलिए आप अब अपनी स्वयं की फिल्म को देखेंगे। अतीत किसका है और भविष्य किसका है? इसलिए अतीत भी आपका और भविष्य भी आपका है। अगर आप अपने अतीत के ख्यालों को अगर देख रहे हैं और भविष्य के विचारों को या योजना को देख रहे हैं, तो ये क्या है? बस देखना, अपनी फिल्म देखना, केवल देखना मात्र। उस देख में कोई दर्शन कहा गया है, उस देख में कोई दृष्टा कहा गया है, केवल उसको देखना है। मैं कहता हूं कि अपनी फिल्म देखते देखते, कभी जब आप सीरीज देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो कोई 1 घंटे में, कोई 1.5 घंटे में, कोई 3 घंटे में खत्म होता है, पर्दा खाली हो जाता है। तो हम अपने स्वयं की फिल्म कितनी देर देख सकते हैं? हो सकता है कोई 10 मिनट देखे, कोई 20 मिनट देख पाए। और मुझे पक्का यकीन है, विश्वास से भरा हूं कि कभी न कभी आपका पर्दा खाली होगा, कुछ नहीं, खाली। और जैसे वो पर्दा खाली होगा, मन आपका साधन बन जाएगा ध्यान में प्रवेश के लिए। इसलिए शरीर भी आपका साधन बन जाएगा, श्वास भी आपकी साधन बनेगी और मन भी आपका साधन बनेगा। इसलिए तीनों मित्र हैं आपके, दुश्मनी नहीं के रंग से। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि ध्यान के साथ इस शरीर से दुश्मनी ले ली है, मन से दुश्मनी ले ली है, और सबसे बड़ी मन से ज्यादा दुश्मनी ले ली है। इसलिए मन के विचारों को केवल मात्र देखना है, बस वही आपका मित्र आपको ध्यान में ले जाएगा। इसलिए साथियों मित्रों, ये 3 चीजें ध्यान का आधार है। अब जो चौथी चीज है, अब थोड़ा समझ लें, जिसको मैं आत्मिक ज्ञान की बात कह रहा हूं, महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही आपका पर्दा खाली होगा और जैसे ही आप शरीर के प्रति सचेत होंगे, जब ध्यान में बैठेंगे और जैसे ही श्वास आती जाती को देखेंगे, तो होता क्या? इसको थोड़ा समझ लें। ध्यान के कुछ परिणाम, उनका जिक्र मैं कर रहा हूं। होता क्या है कि शरीर आपका लाइट हो जाएगा। क्या होगा? शरीर आपका एकदम लाइट हो जाएगा। और वह लाइट होने का मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी फोर्स है, पृथ्वी का जो आकर्षण है, जो वजन है, जो भार है, जो हमें खींचे हुए है शरीर को, उस ग्रेविटी फोर्स से आप मुक्त हो जाएंगे। क्या होगा? शरीर जैसे लाइट होगा तो आप उस ग्रेविटी फोर्स से क्या होंगे? मुक्त हो जाएंगे। और कई बार आपको सुनने में मिलता होगा कि ध्यानी कई बार ऊपर उठ जाते हैं, शरीर नहीं उठता। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। कभी शरीर नहीं उठता कि आवाज उठ जाता है, ये बहुत भारी भ्रांति है। लेकिन अनुभूति ऐसी होती है कि आप आकाश में चलेंगे। यानी आपकी स्थिति कौन सी होगी? आकाश की होगी। जैसे आप आकाश की तरह हो गए, यानी कि एकदम बिल्कुल निर्भर। जैसे शरीर लाइट होगा तो निर्भर की अनुभूति होगी, और जैसे ही निर्भर की अनुभूति होगी तो काम बन गया। ध्यान देना, काम बन गया। और दूसरा महत्वपूर्ण, जैसे ही मन का पर्दा खाली होगा वैसे ही काम बन गया। और इन तीनों को लाइट करने में, दोनों को लाइट करने में, मन के विचारों से या शरीर के भार से, सेतु क्या है? श्वास। क्या है? श्वास। और अब किसी भी माध्यम से शरीर लाइट हो या विचारों से आप मुक्त हो, बस समझो आपको वैक्यूम कर दिया जाएगा। यह उत्तर गति का नियम है। इसको थोड़ा समझ लें। और महत्वपूर्ण बात है जो कहनी, जो शब्दों में मैं कह रहा हूं, लेकिन अनुभूति महत्वपूर्ण है, शब्दों में कहनी पड़ती है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको।
जैसे ही शरीर लाइट होगा, मन के विचारों से जैसे आप मुक्त होंगे, वैसे ही आपको वैक्यूम कर दिया जाएगा। वैक्यूम का मतलब है कि आपकी एनर्जी की ऊर्जा ऊपर गति का रूप ले लेगी। ऊपर गति के रूप को आप समझ लेंगे, यानी कि जो हमारे सात चक्रार है, हमारे जो सात शरीर है, पहला शरीर अन्न कोश, दूसरा शरीर प्राण कोश, तीसरा शरीर मानस शरीर मनोमय कोश, चौथा शरीर विज्ञान कोश, पांचवा शरीर है आनंद कोश, आनंद शरीर। बस जैसे ही मन का पर्दा खाली होगा, जैसे शरीर लाइट होगा, आप हल्के होंगे, तो आप पांचवें शरीर तक आपको अनुभूति होगी, आनंद काया की अनुभूति होगी। और जैसे आनंद काया की अनुभूति होगी, वैसे ही आपको वैक्यूम कर दिया जाएगा और उस आत्मा की अनुभूति, प्राण शक्ति जिसे हम कहें, प्राणोत्थान जिसे कहें, अब समझते जाना। प्राणोत्थान एक शब्द है जो योग है, पुनर्नी एक शक्ति शब्द है जो आप पढ़ते हुए सुनते आएंगे। जीवन के जीते भी मृत्यु का भोग हो जाना, यही है कि शरीर की मृत्यु नहीं, मन की मृत्यु। अब जैसे ही आप खाली होते हैं, वैसे आपके चारों तरफ एक नियम काम करता है कि आपको, यही कि वो भगवान महावीर के लिए काम किया है या भगवान बुद्ध के लिए किया है या किसी और आचार्य ऋषि सुने उनके लिए, प्रत्येक व्यक्ति का नियम है। जैसे पृथ्वी का अपना नियम है, ऐसे ध्यान का भी अपना नियम है। जैसे आप उस अवस्था में होते हैं, वैसे आपको वैक्यूम कर दिया जाता है। और उस वैक्यूम का मतलब क्या, इसको थोड़ा समझ लें। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये तो शरीर और आत्मा तो अलग है, जो कि है। शरीर मिटते आए हैं, शरीर खत्म होते आए हैं, लेकिन आत्मा अजर और अमर और अविनाशी है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, जो सदा रहती है। उसका जानना जीवन के जीते जी जब होता है, तो आप मुक्त हैं, आप मोक्ष को प्राप्त हैं, आप स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्र मुक्ति और मोक्ष का अर्थ भी समझ लें कि जिसके जीवन में घटना घटती है, उसके बाद एक मौका और एक अवसर मिलता है, इसलिए स्वतंत्र है आप। अब आपको नहीं पता कि आप क्यों आए हैं धरा पर, आ गए, आपको नहीं पता कि किस कारण आए थे, बस आ गए और ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे नहीं जाना। आत्मा की उपलब्धि का ही संबंध जागरण से जुड़ा है, तभी आप अपने जीवन को जागरूक जी सकते हैं, तब आप अपने जीवन को जागरूक होकर जी सकते हैं। उस जागरूकता का संबंध केवलता से जुड़ा है, उस केवलता का संबंध उस परम गति से जुड़ा है। इसलिए बस आपको मैं इशारा कर रहा हूं कि ध्यान का फल तो ये है कि आप उस आदमी के उस केंद्र तक जब पहुंचते हैं, तो आपको वैक्यूम कर दिया जाता है और आप इस पूरे अस्तित्वगत अवस्था में विलय कर जाते हैं। किसी को एनलाइटमेंट कहा है, किसी को बुद्धत्व कहा है, आप प्रकाशित हो जाते हैं। चेतना में महान विस्फोट होता है। इसलिए आपके भीतर जो चेतना है वो अनंत अनंत से जन्मी है और उसी अनंत अनंत में आपको लौटना है। उसी अनंत अनंत से आप यहाँ आए हैं, उसी अनंत अनंत में आपको विलय कर जाना है, उसी अनंत अनंत से आपका बहुत गहरा संबंध है। इसलिए बिछड़ रहे थे, अब वहीं लौट जाना है, जिसे भगवान महावीर ने निरोध कहा। वहीं से सब प्रकट होता है और वहीं सब सिमट जाता है। इसलिए जहां से सब प्रकट हुआ है वही हमें लौटना है। यात्रा तो यही है, इसलिए यही धर्म चक्कर है, इसी चक्कर को रोकना है, तब जाके आप मुक्त होते हैं। और उसके बाद अगर आप आना चाहें तो एक अवसर है आपके पास, बस आपको एक जन्म फिर भी उपहार में मिलेगा। लेकिन जब आप आएंगे तो आपको पता होगा कि मैं क्यों और किस लिए इस तरह पर हूं। वही जागरण की वेला है, वही कर्तव्य है, वही मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए साथियों मित्रों, अगर उसकी ओर बढ़ना है तो ध्यान के लिए तैयार हो जाए। उसी से संबंधित ध्यान है। ध्यान की अवस्था
बहुत से पूछते होते कैसे करना है, क्या कुछ करना है, कुछ जितने भी सुख पूर्वक आराम से आप बैठ सकते वैसे बैठ सकते। जिसकी कमर में अगर दिक्कत का सहारा लेके बैठ जाए, किसी को तकलीफ है कुर्सी पे बैठ जाए, लेकिन जितने भी सुख पूर्वक आप बैठ सकते हैं तो उतने सुख पूर्वक बस बैठना है। इसलिए पतंजलि ने सारा किया स्थिर सुखमासन, स्थिर सुख पूर्वक बस बैठना है। एक बस गुजारिश से दिल की यह प्रार्थना है कि एक स्थिति बना ले, एक अवस्था बना ले, जैसे भी बनानी है, बीच बीच में हिलना डुलना रहेगा तो बात आएगी। और बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 5 मिनट एक स्थिति में कितने साथी होकर बैठ सकते हो? आप बैठा है 5 मिनट एक स्थिति में अवस्था बैठ सकते हैं, सही में जोरदार था। और यानी कि आप 10 मिनट बैठ सकते हैं, और यानी कि 10 मिनट कौन बैठ सकता है वो खड़ा करें एक अवस्था में बस, और 20 मिनट। चलो 5 मिनट अगर आप बैठ जाते हैं तो एक कमाल देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कब 20 मिनट हो गए। अगर कोई 5 मिनट अगर बैठ गया तो बात बन गई। इसलिए स्थिर सुखमासन एक अवस्था में बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे, एक अवस्था में बैठ जाएंगे, एक अवस्था रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आंखें नहीं खोल दीजिए। इस गुजारिश इस विनती को स्वीकार करते हैं, ये आसान सा काम है, आंख बंद रखिए बस। अगर आप सोचते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन साथी मित्र क्या कर रहा है, या हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक काम करते हैं, आप करना चाहिए कि किसकी आंख खुली, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, हमारा ये काम है, ठीक है। तो हमें अगर देखना तो हमें देख लो अच्छे से, फिर हमें देखने के क्या करेगा। इसलिए अब आपको अपने आप को देखना है। किसको देखना है? अपने आप को, ठीक है। तीसरी चीज, ध्यान जब समाप्त होगा अंतिम में तो मौन आ जाएगा, मौन, यानी कि कुछ हिसाब नहीं होंगे, एकदम बिल्कुल शांत। उस मौन अवस्था में अगर आप सोचते हैं ध्यान खत्म हो गया, आप आंख खोल के देखिए, ध्यान खत्म नहीं होता। एक गीत बजेगा, उस गीत के बाद आपका ध्यान समाप्त होगा, लेकिन वो गीत की ध्यान से जुड़ा होता है, ठीक है। तो सभी तैयार हैं? अब सब एक अवस्था में स्थिति बना लें, सब एक अवस्था एक स्थिति बना लें, आंखें बंद कर लें, सहजता से, बिल्कुल आंखें बंद कर लें, सहजता से एक अवस्था बनानी है बस। कैसे भी बना लें, जैसे आपकी मर्जी। आप पैरों को फैलाना है, पैरों को फैला लें, कुर्सी ले लें, कुर्सी ले लें, सहारा लेना, सहारा ले लें, एक अवस्था बना लें बस, एक स्थिति बना लें। आंखें बंद हैं, कोमलता से आंखें बंद कर लें। आंखें खोल के देखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, एक अवस्था है, एक स्थिति है, और बस हाथ जोड़ लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। Yoga Nushasana
शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्नित्वम् अनुभूतविषये असंप्रमोषणस्मृति अभ्यासवैराग्याभ्यासनिरोधः तत्स्थितो यत्नोऽभ्यासः सद्दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार भासे विभु दृढ़भूमि। हाथ नीचे कर लें और एक स्थिति बना लें। बस आंखें बंद। एक स्थिति बिल्कुल एक स्थिति स्थिर। अभी थोड़ी सी जबरदस्ती हो सकती है आपके साथ कि बैठना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी बैठना अपने आप से हो जाएगा। शरीर पर किसी तरह का कोई अकड़ाव ना हो, ना टाइट हो शरीर, बस एक स्थिति, बस बैठना है। बैठिए। एक स्थिति और हमारा शरीर मित्र है। उस शरीर के साथ हम बैठे तो हमें उससे मैत्री करनी है। बस नीचे से पैरों से आरंभ करेंगे, बंद आंखों से देखना शरीर को। और जहां भी अकड़ाव या टाइटपन हो तो उसको बस ढीला छोड़ के जाए। पैरों से शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर घुटने, धीरे धीरे ऊपर जंघा, और जहां पेट दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। नितंब पे कितना दबाव है, पीठ पे कितना दबाव है, और हाथ कहाँ रखा है उसका कितना दबाव है। बस महसूस करें। और शरीर को ढीला छोड़ते जाए। शरीर को ढीला, ऊपर बंद आंखों से ऊपर का शरीर, कंधे हैं, गर्दन है, चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा। बंद आंखों से आप देख रहे हैं। शीशे में देखा आप अपना चेहरा, लेकिन आप बंद आंखों से देख रहे हैं। चेहरे पर किसी मुस्कान, शांत और एक स्थिति
शरीर बिल्कुल एक स्थिति में स्थिर है, एक स्थिति बिल्कुल स्थिर है और आप बैठे बंद आंखों से ऊपर जाए, चेहरे से माथा, फिर सिर है हमारा। ज्यादा तनाव यही रहता है, ज्यादा अकड़ाव यही रहता है। शरीर का अपना आंकड़ेपन का महत्व है। छोड़े यहां से ब्रेन के तंत्रों को लूज करें, बिल्कुल ढीला ढीला, और आप सिर की चोटी जो हिंदू लोग रखते आए उस सेंटर को भी देख रहे हैं। पूरा शरीर आपने देख लिया। जैसे शरीर के प्रति आप सचेत होते, शरीर से जुड़ते, तो ध्यान योग जो हम सुनते आए हैं वो घटित हो जाता है। ध्यान, होश, सचेत हो योग, जोड़, जुड़ना, और हम शरीर से जुड़ गए और शरीर के प्रति पूरा होश, जो हमारा मित्र है उसके प्रति पूरा होश, बस इसी के साथ रहना है। धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगेगा। आप निर्भर हो जाएंगे। शरीर के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा स्तर, सांस से सांस से जुड़ेगा। सांस से जुड़े, सांस आ रही है, जा रही है। अगर थोड़ा बहुत जुड़ना नहीं हो पाता तो अपने आप से थोड़ी सी सांस ले सकते हैं और सांस को नाभि तक जाते हैं। बाहर भीतर, भीतर गई सांस, फिर बाहर निकली। जैसे ही आप सांस के प्रति सचेत होते और सांस से जुड़ते, तो ध्यान योग का दूसरा पार्ट सज गया। सांस के प्रति सचेत और सजग, और सांस से जुड़ जाए बिल्कुल। अब सांस ही रहे, सांस ही रहे, सांस ही रहे।
तीसरा स्टेप, मन बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे और बैठने को मन अनुभव कर रहा है, बस बैठे और श्वास को मन अनुभव कर रहा है, दोनों को मन अनुभव कर रहा है, शरीर को भी श्वास को भी। लेकिन जो अनुभव कर रहा है मन, अभी तो शरीर को कर रहा है, श्वास को कर रहा है, फिर भी कुछ मित्र हो सकते हैं कि मन में कुछ और भी दृश्य आ रहे हैं, लेकिन उनसे आग है कि वो शरीर पर रो रहे हैं और श्वास पर रो रहे हैं। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा तो चिंता न करें, जो भी दृश्य हैं जैसे भी अच्छे या बुरे, जो कि मन ने धारणा बना ली है, न कुछ अच्छा होता न बुरा होता, भले वो अतीत के या वो भविष्य, कोई चिंता नहीं, उनको बस देखना है, उनको बस देखना है, उनको देखने में कोई प्रेज नहीं है, आप देखें बस, देखते रहे। तीनों से गहरा संबंध है, शरीर है, श्वास है, मन है, तीनों मैं देख रहा हूं, तीनों के प्रति सचेत हूं और तीनों से मैं जुड़ गया हूं। आप चौथा पढ़ाओ, महत्वपूर्ण पढ़ाओ, अब आप बिल्कुल आराम की स्थिति में, शरीर बिल्कुल ढीला है और लाइट हो गया है, श्वास सहज और शांत है, श्वास बिल्कुल सहज और शांत है, मन एकदम शांत है, मन एकदम शांत है। और अब चौथा पढ़ाओ, ध्यान का महत्वपूर्ण। अब जो भी चारों तरफ की जिस रूप में भी आवाजें, उनको अपने तक पहुंचने देना है, आपको वहां नहीं पहुंचना। यहां जहां बैठे ध्यान कर सके, चारों तरफ की जो भी आवाजें जिस रूप में भी है, उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। जैसी भी आप तक वो पहुंच रही है, बस आप वहां नहीं जा रहे, आप तक पहुंच रही है,
आप ग्रहणशील हो गए, आप अब सक्रिय नहीं हैं, आप निष्क्रिय हो गए। आपकी इंद्रिय अब सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। बस आप जो भी जैसा भी हो रहा है उसको अपने तक पहुंच रहे हैं। पहुंचने दें। बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा, बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा। एक एक इंद्रिय जो बाहर का देखती थी अब वो भीतर का देखना आरंभ कर देगी। अंतर्चक्षु वहां से दिखना आरंभ होगा। जो भी दिखाई दे उसे देखते नहीं। हो सकता है कि जो बाहर का अभी तक जो सूंघा जा रहा था भीतर की कोई सुगंध प्रकट हो जाए। जो अभी तक स्पर्श का अनुभव हो रहा था किसी के छूने से, अब हो सकता है कि कोई ऐसी अदृश्य चीज आपको छू ले। जो अभी तक बाहर का स्वाद मिला था, हो सकता है कि भीतर अमृत का झरना फूट पड़े। अब वो पल, वो समय आ गया। आप केवल अब ग्रहणशील हो जाएं। आप केवल ग्रहणशील हो जाएं, ग्रहण करते जाएं। अगर मीठी मीठी अगर कुछ अनुभूति आनंददायी है तो उसको अनुभव करें। अगर आपके भीतर शांति की कुछ किरणें आपके अनुभव में आ रही है तो उसे अनुभव करें। अगर भीतर प्रेम प्रकट हो रहा है तो उसे प्रकट होने दें। हमें इसी में रहना है और इसी के साथ बैठे रहना है। इसी ध्यान की अवस्था में रहना है। शांत, प्रेमपूर्ण और आनंदित स्थिति है आपकी। अब इसी में रहना है, इसी में रहना है।
कार्य करने का जो क्या हमारा श्री द्वारा जो प्राप्त हुआ बहुत धन्यवाद। और दूसरा जो आपको साथी लेकर जिनके भीतर थोड़ी सी ध्यान की प्यास अगर जमी है इस ध्यान के द्वारा तो धन्यवाद से कर जाए उस कारण उस प्रभु के प्रति। और अगर किसी को कुछ दृढ़ मात्रा कुछ अनुभूति है तो अपने स्वयं के प्रति उस आत्मा जो कि परमात्मा का प्रतिरूप है उसके प्रति नमन। आप सब ने बड़ी शांति और बड़ा प्रेम के लिए किया क्योंकि ऐसे अवसर ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ध्यान नहीं कर पाता। लेकिन मैं देख रहा था बहुत सारे मित्र और अच्छे से उस गहराई में रहे और कुछ न कुछ अनुभूति जरूर रही होगी जो उस गहराई में चाहिए। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है अंतिम में जैसे हम ये समाप्ति हो रहे हैं अनुभूति से संबंधित या कोई और अगर किसी का प्रश्न है तो किसी समझ आने में हम प्रश्नों को दे सकते हैं। बस किसी का अगर कोई प्रश्न है अनुभूति से संबंधित कोई अनुभव रहा हो या कोई प्रश्न ऐसा है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है कि कर्मों की वजह से जो हमारे ध्यान में कुछ विचार आते हैं वो सब क्या है? यही मैंने अभी ध्यान शुरू होने से पहले आपको इशारा किया था कि अभी किसका है इस जन्म में इस जीवन में अभी किसका है हमारा है और भविष्य किसका है हमारा है। अतीत और भविष्य हमारे और उन दोनों का संबंध ध्यान के द्वारा मैंने कहा कि अतीत के भी विचार आए अच्छे या बुरे जैसे भी या भविष्य की कुछ योजनाओं के द्वारा कोई भी चीज आती है तो उसका क्या करना आपको स्वागत करना है वेलकम करना है क्योंकि आप अपने आप से भाग नहीं सकते स्वयं से आप भाग के लिए जा नहीं सकते। तो इसलिए जैसे भी है वो अच्छे हैं बुरे हैं ये विचार न करके कुछ अच्छे ख्याल भी आएंगे कुछ बुरे ख्याल भी आएंगे कोई भी चिंता नहीं करती इसलिए ध्यान में लोग नहीं बैठ पाते। अगर बुरे भी ख्याल आते हैं या जिसको हम कहते हैं कर्मों का कुछ कारण जो कुछ चीजें चलती आ रही है कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जो अब इस जीवन के नहीं जुड़े होते पता नहीं कहां से क्या आ जाता है तो वो सब हमारे अतीत जो जन्मों से संबंध है उनसे जुड़ा हुआ भी कुछ प्रकट हो जाता है। लेकिन उन सब का समापन उनकी सबकी समाप्ति जो अंतिम में मैंने जिक्र किया उस आत्मिक अनुभूति का संबंध जुड़ा है। एक बार पहला अनुभव अगर हो जाता है तो फिर मन से जुड़े हुए इस जन्म इस जीवन के जो भी ऐसे कुछ कर्मों की जो भी एक पद्धति चली आ रही है जैसे एक एशियन पेंट का ऐड आता कण जम जाते हैं तो डबल सा बचता है उधर जाते हैं ऐसे ही जब वो अनुभूति होती है तो वो सब धूलकण सब छट जाते हैं और साफ स्वच्छ निर्मल दर्पण आपके सामने होता है और आप अपने आप को देख पाते कि मैं कौन हूँ। लेकिन ये जो आपका शरीर है
तो पता नहीं कितने ऐसे दृश्य आपने जनवरी, कितने ऐसे मुखौटे आपको आपने पहने हैं, वो बिल्कुल एक दर्पण की तरह आप अपने आप को स्वयं को देख पाएंगे, जिसको हम निराकार कहते हैं, इसका कोई आकार नहीं है, वही रूप स्वरूप आपका है, वो आप उसका कोई आकार भी नहीं बना सकते, लेकिन जैसे उसके दर्शन होंगे, लेकिन अनुभूति होकर जाएगा कि यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा वजूद है, और अपने आप से नवनूतन जन्म आप पाएंगे। एक मुद्दा मां के गर्भ से जन्म ले, एक खुद का खुद से जन्म होता है, इसलिए खुद का खुद से जो जन्म है वही है संस्कारों की जो भी विचार सारणी ध्यान में आती है वो अपने आप से गिर जाती है। लेकिन एक बार ये धारणा अगर हो जाए तो ये नहीं कि फिर विचार नहीं आएंगे, इसको थोड़ा समझ लें। सबसे भारी भूल क्या होती है कि जबकि कोई उपलब्ध हुआ है तो क्या फिर उसके अंतर्गत में विचार नहीं आते, तो आते, लेकिन वो कल्याणकारी होते हैं, और वो कल्याणकारी इसलिए होते हैं, मानव हितैषी होते हैं, पूरी प्रकृति के प्रति कल्याणकारी की ऊर्जा रहती है, और कल्याणकारी ऊर्जा का संबंध आपसे हो जाता है, इसलिए फिर वह केवल उसी के लिए उसका कार्य रहता है, और फिर उसी तरह की कुछ चीजें उससे प्रकट होती रहती हैं, उन्हीं कल्याणकारी कार्यों का संबंध भगवान भाग्य से है। इसलिए आपके जीवन में भी परिश्रम हो सके तो वहां तक तो गति करनी पड़ेगी। लेकिन एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम सोचते हैं कि वो तो विशेष विभूति थी, और वो विशेष कुछ चीजें होती हैं जो जन्मती हैं, हम भी वैसे ही जन्मे हैं जो और बुद्ध पुरुष कर रहे हैं, बस फर्क इतना वो जाग गए, हमें अभी जागना, बस इतना ही फर्क है। और उस जागरण का एक संबंध हमारी उस अवस्था से जुड़ा है। आगे आगे आप पूछ सकते, आवाज जोर से बोले। आगे बताइए। अब एक प्रश्न है कि ध्यान करते वक्त निद्रा आती है, किस किसको आती है बात करें, कुछ और भी हो गए, इसको थोड़ा समझ लें। जैसे जब भी आप ध्यान करते हैं तो लगता है कि निद्रा आ गई, पहली चीज तो वह निद्रा अगर आई है तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इसको ऐसे समझ। अगर ध्यान करते वक्त अगर आपको निद्रा आती है तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वस्थ बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कई बार आपको नहीं पता लगता कि निद्रा है या ये योग निद्रा है, इस फर्क को आप नहीं समझ पाते, ठीक है। जब आपको निद्रा आती है इसका क्या तरीका होता है, जब भी कभी ध्यान या समाधि की तरफ कोई कराता है आचार्य, या जैसे हम कभी जब प्रोग्राम चलते हैं, जब लोग आते हैं ध्यान समाधि जब करते हैं तो उनके इसी तरह के प्रश्न होते हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि जब आपको लगता है कि मैं निद्रा में हूँ तो उस दौरान जब मैं इशारे देता हूँ, अंतिम दिन जब मैं इशारा करता हूँ कि अब आप 2 4 लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से आप हाथों को पैरों को उठाएं, तो बोले कि वो हमें आवाज आ जाती है, इसका मतलब वह निद्रा में नहीं है, यानी कि वह जो निद्रा का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जब उसको इशारा जैसे मिलेगा उस इशारे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि सब बैठ है, सब खाली है, ना कोई विचार ना कुछ, यानी कि वो एकदम आकाश स्थिति है, यदि आकाश में सब खाली है तो ऐसे आपके भीतर के अंदर दशा हो जाती है कि आप सब खाली हो जाते हैं। उस अवस्था में वह योग निद्रा का जो संबंध लगती निद्रा है, लेकिन आप उस परम अवस्था में होते, योग का मतलब क्या है, उस परम अवस्था यानी कि उस आत्मा से जुड़ना, आप उस आत्मा की भूमि पे होते हैं,
यानी वो साधना के पद पे होते हैं। और तब आप जब उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है ताज की तरह एकदम फ्रेश। एक तो आप 8 घंटे की नींद लेके उठते हैं, एक आप ध्यान के द्वारा जब इस अवस्था में होते हैं तब आप बाहर आते हैं तो आप कितने फ्रेश फील करते हैं, तो क्या 8-10 घंटे नींद लेके नहीं करते। तो इसका मतलब शरीर के और मन के लिए जो स्वस्थवर्धक है, लेकिन वह आत्मा की पूर्ण विश्राम की अवस्था भी आपको मिली है, जब वहां किसी तरह का भी मन, विचार और शरीर पूर्ण विश्राम नहीं। और उस समय जो आनंददायी जो प्रतीति होती है, आप लोग उठते हैं कि कहां था, तो वो अवस्था उत्तम है, अच्छी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो होता ही थोड़ी देर के लिए है। उसी पल को तो मैं कहता हूँ कि पर्दा कभी खाली होगा, उस पर्दे के दौरान ही वो सब होता है। अभी यहाँ एक कौन थे, यहाँ इनके साथ एक अवस्था घटित हुई है, इनको भी नहीं पता इनके साथ क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि जो होगा वो मुझे पता है। और एकदम जैसे कोई ओमेन को खाने के लिए गए तो मैंने रोका खाएंगे, और थोड़ी देर के बाद फिर ये उठेंगे। अब इससे पूछेंगे कि आपको आंसू किस चीज के, ऐसा क्या होगा इनके साथ कि आपको आंसू उठे। अब ये बताए से नहीं बता पाएंगे ऊपर, वो ऐसी आनंद की दशा थी उस अवस्था में, इनको यही नहीं पता कि शरीर नहीं है और शरीर गिर गया। अब ध्यान दें थोड़ा सा, शरीर मैंने कहा था कि भाग होंगे, आप शरीर से इस ग्रेविटी फोर्स से मुक्त होंगे। तो जैसी वो अवस्था आती है तो शरीर का नहीं पता होता, शरीर अलग होता है और चेतना अलग होता है। उस अवस्था में शरीर का नहीं पता होता और आप गिर जाते, निढाल हो जाते हैं, लेकिन वो आनंद के पल है। वो ऐसी आनंद की अवस्था है कि कई बार उस अवस्था में जब आदमी प्रवेश करता है तो जो अंतिम अवस्था, जो छठवां शरीर जिसे मैं कहूँगा, जो आत्मिक शरीर है, उसको जब प्राप्त होते हैं तो उस समय कई लोग उस अवस्था में जाने से चूक जाते हैं, तो वापिस फिर वही शरीर और मन के साथ हो जाते हैं। लेकिन जो भी यात्रा हुई है, जैसी भी हुई हो, तो अनुभव इनका है, जैसा कि आपको पता होगा जो भी गति हुई है, तो इस तरह की अवस्थाएं ध्यान का हो गई है। अब ऐसा क्या किया कि वो पता ही नहीं शरीर पीछे, लेकिन उनको तब होता है वो गहराई में जब आप जाते हैं, जब उस अवस्था में आप पहुंचते हैं। बहुत से जो साथी मिलकर बैठे हैं, कोई पैर को ऐसे कर रहा, कोई मोड़ रहा, किसी का पैर सुन है, इस काम में वो शरीर के साथ है, तो कुछ अवस्थाएं आती हैं। इसलिए जो आपको ये ध्यान की विधि दी है, इस ध्यान की विधि को आप आराम से बिल्कुल करना क्या है, देखो सहज आसान है, कुछ नहीं करना, आप आराम से बैठिए, शरीर को देखना है, श्वास को देखना है, फिर आप अपने विचारों को देखना है, तब वह अवस्था आ जाएगी। और एक बात ये पूरा आप जैसे होता है कि तैरने के लिए अगर आपको सीखना तैरना, तो आप तैरना कैसे सीखेंगे, तालाब के पास जाएंगे और तालाब में दूसरों को देखते हुए आप क्या सीख पाएंगे, आपको पानी को करना पड़ेगा, और पानी में जब उतरेंगे तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, और एक बार वो हाथ लग गया तैरने का तो फिर भूलेंगे आप तैरना, बस एक बार ध्यान का वो हाथ लग गया तो फिर आप क्या करेंगे कि जैसे समय मिलेगा आप सोचेंगे कि मेरा उसी में जा रहा है। वो इतनी आनंददायी, प्रेमल और शांतिदायी अनुभूति होती है कि आप चाहते हैं कि मैं सदा उसी तरह हूँ, लेकिन सदा आपको रहना नहीं होता, क्योंकि मन के साथ ही आपको और बहुत कार्य करने होते हैं, और मन को चलाने वाला कौन, शरीर को चलाने वाला कौन है, मन है। तो इसलिए अब आप सब इस छोटी सी विधि को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और बात रही और ध्यान की विधियों की, और बहुत सारी ऐसी ध्यान की विधियां होती हैं, किसी को चित्त अलग अलग है, सबकी मन की दशाएं अलग अलग है, किसी को कुछ रुचिकर लगता है, किसी को कुछ रुचिकर लगता है, इसलिए किसी को समाई करना अच्छा लगता है, किसी को और कोई उन्होंने प्रयोग होते तो भगवान महावीर ने दिए कुछ उस तरह के प्रयोग चलते हैं। तो सारे प्रैक्टिकल अनुभूतियां चित्त की दशाओं को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, किसी से किसी को उपलब्ध नहीं हो सकते, किसी को किसी से। अब ये एक
विधि आप सबने की है, तो ऐसी अनेकों विधियां आप कर सकते हैं। तो आप सब का आभार, धन्यवाद और आगे क्योंकि समय अब आपका बहुत हो गया, आप जो भी देखा है हमारा जैसे कि आपको बताएंगे, आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम आनंदम ओम नमः। महावीर स्वामी की आवाज नहीं आई, बिल्कुल भी थक के बैठे अगर आवाज